ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविष्ठाहि नो दुर्गा देवी नमस्तुते। व्यास जी कहते हैं, राजन वृतासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, त्वष्टा नंदन शांत रहो, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, वर मांगो। मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तप करते हुए तुम अत्यंत दुर्लभ हो गए हो, यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, अपना अभीष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृतासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विशद वाणी कही वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृतासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अवलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से, जो तपस्या से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया। किंतु नाथ, मेरा प्रबल मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है। कमलासन, उस अभिलाषा को मैं निवेदन करता हूँ। यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है, मैं चाहता हूँ भगवान, लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिसमें परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, व्रत के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। मेरी यह बात अमिट है। वृतासुर को यूं वर देकर ब्रह्मा जी स्वलोक पधार गए। वर पा जाने पर वृतासुर के हर्ष की सीमा न रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वरयुक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा पापी है, इसने मेरे पुत्र त्रिसरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और उसके प्राण हर लो। तदंतर युद्ध में विजयी होने के पश्चात स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करे, मृत्यु होने पर भूरी भोजन करावे, मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन करावे और फिर गया में जाकर पिंडदान करे। इन 3 कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है। अतः बेटा, मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे चित्त से त्रिसरा कभी भी दूर नहीं हो पाता। वह मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृतासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौंसे पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। यों उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की। वह सेवकों से कह रहा था, मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज भोगूंगा। यों घोषित करते हुए वह आगे बढ़ा। सैनिक उसके चारों ओर गिरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। भारत, वृतासुर आ रहा है। यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृद्धव्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृतासुर तुरंत वहां पहुंचा। तदंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध में उपस्थित इंद्र और वृतासुर दोनों में मन में विजय की अभिलाषा भरी हुई थी। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्य को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे।
अपने अपने उत्तम आयुधों से एक दूसरे पर प्रहार करने में व्यस्त थे। इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्रासुर की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल दिया और स्वयं ज्यों का त्यों डटा रहा। महाराज, उस समय उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। इंद्र के वृत्रासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ। हाँ, इंद्र मारे गए। यूं बार बार विलाप करते हुए वे चिल्ला उठे। देवराज मुख में छिप गए। यह जानकर संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल होकर दीनता पूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति जी से कहने लगे, द्विजवर, आप हमारे परम गुरु हैं, बताइए अब क्या करना चाहिए। हम सभी देवता रक्षा कर रहे थे, फिर भी वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया है। उनके न रहने से हम सब लोगों का पराक्रम समाप्त हो गया। अतः अब हम क्या कर सकते हैं विभो? आप इंद्र का उद्धार होने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें। बृहस्पति ने कहा, देवताओं, क्या किया जाए? वृत्रासुर प्रबल शत्रु है। इसने इंद्र को मुख में डाल लिया है। वे उसी में पड़े हुए हैं, परंतु अभी वे जीवित हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जमाई का सृजन किया। वृत्रासुर को जमाई आई और उसका मुख खुल गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुंह फैला रहा। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जमाई की उत्पत्ति हुई है। देवराज बाहर निकल आए। यह देखकर समस्त देवताओं के मुख पर हंसी छा गई। इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का भय रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। अभिमान में चूर रहने वाले वृत्रासुर की शक्ति अब अधिक बढ़ गई। तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं के विषाद की सीमा न रही। फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्रासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के समस्त उपवन अब उसके उपभोग में आने लगे। उसने श्रेष्ठ हाथी ऐरावत भी अपनी सवारी में ले लिया। राजन, अब संपूर्ण देव विमानों की व्यवस्था वृत्रासुर के हाथ में आ गई। सर्वोत्तम उच्च श्रवा घोड़े का स्वामी स्वयं वही हो गया। कामधेनु, गऊ, पारिजात, पुष्प, अप्सराएं तथा जो कुछ भी रत्न थे, उन सब पर वृत्रासुर का अधिकार हो गया। अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पदार्थों की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया था। भारत तदंतर इंद्र सहित वे देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ वे कहने लगे, देव देव महादेव, कृपा सिंधु महेश्वर, हम वृत्रासुर से परास्त हो गए। वैसे हमारा कलेजा कांप रहा है। आप हमारी रक्षा करें। कल्याणकर्ता भगवान शंभु, उस बलि दानव ने हमारा घर तक छीन लिया है। अतः अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता आप क्या करें और कहाँ जाएं प्रभु? हमारे दुख का पार नहीं है। अतः आप इससे उद्धार का उपाय बताइए। प्राणियों पर शासन करने वाले कृपा सिंधु भगवान, हम घोर कष्ट पा रहे हैं। वरदान के प्रभाव से वृत्रासुर अत्यंत अभिमानी हो गया है। हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी को आगे करके संपूर्ण देवता श्री हरि के स्थान पर चले और हम सब मिलकर उनसे पूछें कि वृत्रासुर का वध किस उपाय से होगा, क्योंकि वे जनार्दन भगवान वासुदेव सर्वसमर्थ, कूटनीति के जानकार, बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, शरण देने में कुशल तथा कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में गए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अतः संपूर्ण कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है। व्यास जी कहते हैं, राजन, यूं विचार करके ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रशस्त हुए, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाला वह स्थान सभी को शरण प्रदान करता है। वहां जाकर सबने जगत पर शासन करने वाले परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। तब रमापति श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए।
उन्होंने समस्त देवताओं का यथोचित सत्कार किया, फिर सामने विराजमान होकर उनसे पूछने लगे, आदरणीय देवताओं, तुम सभी एक एक लोक के अधिष्ठाता हो, ब्रह्मा और शंकर जी को साथ लिए हुए यहाँ कैसे पधारे? तुम सब लोगों के आने का क्या कारण? व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के यूं वचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर न दे सके। प्राय सबके मन में सबके सब चिंता में पड़कर हाथ जोड़े खड़े रहे। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु से किसी भी रहस्य की बात छिपी नहीं है। संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार चिंतित एवं प्रेम विभोर देखकर वे उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम लोग मौन क्यों हो? कहो, उसे सुनकर भला अथवा बुरा जो भी कार्य हो उसे पूरा करने के लिए मैं यत्न करूंगा। देवता बोले, विभो, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी बात है जो आपसे अविदित है? आप सब कुछ जानते हुए भी कार्य के विषय में हमसे क्यों बारंबार पूछ रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे एक सर्वसम्मत उपाय मालूम है। वृत्रासुर को मारने के लिए वह उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम परम सुखी हो जाओगे। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि बल, बुद्धि, अर्थ अथवा छल जिस किसी प्रकार से भी अपना हित साधन हो, आप उसी उपाय से काम लें। तत्वदर्शी पुरुषों ने कहा है कि सुहृदों तथा विशेषतः सुहृदों के प्रति किए जाने वाले उपाय साम, दाम आदि भेदों से 4 प्रकार के होते हैं। इस दैत्य ने तप पूर्वक ब्रह्मा की आराधना की है। ब्रह्मा इसे वर दे चुके हैं, अतः वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो गया है। तो त्वष्टा के बनाए हुए इस दैत्य को जीतने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ हैं। बल में उनसे भी अधिक हो जाने के कारण शत्रु की राजधानी पर अधिकार प्राप्त करने की योग्यता इसने पाली है। देवताओं, वह वृत्रासुर अत्यंत अजेय शत्रु है। साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। था गंधर्वो, तुम सबके सब उस प्रचुर पराक्रमी दानव के स्थान पर जाओ और साम नीति का आश्रय लो। मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूंगा। यथार्थ इनके श्रेष्ठ आयुध वज्र में गुप्त रूप से मैं प्रवेश कर जाता हूँ। देवताओं, अभी सम्यक प्रकार से समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। आयु समाप्त होने पर ही उसका मरण होगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य में सफलता मिलना असंभव है। गंधर्वो, तुम लोग वृत्रासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो, अन्यथा यह कार्य असंभव है। स्वयं मैं वामन रूप धारण करके बलि को वंचित कर चुका हूँ। एक बार मैंने मोहिनी वेश बनाया था, जिससे संपूर्ण दैत्य धोखे में आ गए थे। अतः अपने हितकर दृष्टि रखते हुए आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं। देवताओं, उनकी शरणागत होकर भावना पूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति करें, तब वे देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उन पर परा प्रकृति में सत्व स्वरूपा भगवती को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। वे काम रूपणी हैं, उनकी कृपा से सिद्धि एवं कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे, क्योंकि मोहिनी स्वरूपा भगवती योग माया के प्रभाव से उस समय वृत्रासुर मोहित हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में बड़ी सुगमता के साथ वह दैत्य मारा जाएगा। परंतु यह सब कुछ तभी हो सकता है जब परम पूज्य भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, अन्यथा किसी के भी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो सकेगी। संपूर्ण कारणों के कारण को अपने में तिरोहित रखने वाली वे देवी गुप्त रूप से सर्वत्र विराजमान है। अतएव महाभाग देवताओं, तुम शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ उन विश्वजननी देवी की उपासना में तत्पर हो जाओ। सात्विक वृत्ति रखते हुए उन प्रकृति देवी की आराधना करो। पूर्व समय की बात है, मुझे भी मधु और कैटअप के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब वे मारे गए। उस समय मैंने इन परम प्रकृति भगवती जगदम्बा की स्तुति की थी। अत्यंत प्रसन्न होकर इन्होंने मधु और कैटअप को मोहित कर लिया था, तब उन्हें मैं मार सका। भगवती के माया जाल में पड़े हुए वे दानव बड़े मद अभिमानी थे, उनकी भुजाएं बड़ी विशाल थीं। देवताओं, उसी प्रकार तुम लोग भी भावना पूर्वक प्रकृति देवी की निरंतर उपासना करो, तुम्हारा कार्य वे अवश्य सिद्ध कर देंगी। इस प्रकार परम प्रभु भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट किया। तब देवता सुमेर गुरु के शिखर पर चले गए। परिजात के वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप, तप और ध्यान आरंभ कर दिया। जो सृष्टि एवं संहार में संलग्न रहती है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है,
तथा जिनकी सेवा करने से सांसारिक क्लेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। देवता बोले, देवी प्रसन्न हो और देवताओं की रक्षा करो। वृतासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। उसने इस संग्राम में हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। दीनों का दुख दूर करने वाली देवी, तुम परमार्थ स्वरूपा हो। देवता सदा से तुम्हारे चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, अतः तुम अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए है। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की भांति हमारी रक्षा करो। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमसे अविदित हो। पर असुरों द्वारा संतप्त देवताओं की तुम अपेक्षा क्यों कर रही हो? इस चराचर त्रिलोकी का सृजन केवल तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। देवी, तुम करुणा की समुद्र हो। पुत्र साक्षात अपराधी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वे कष्ट पा रहे हो तो माता का कर्तव्य है कि उन्हें बचा ले। यह नियम तुम्हारा ही बनाया हुआ है। हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया है और हम तुम्हारे चरण कमलों के आश्रय में आकर पड़े हैं, फिर भी क्यों नहीं रक्षा करती? करुणा करने वाली देवी, तुम हम पर दया क्यों नहीं करती? जननी, पूर्व समय की बात है, एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य भैंसे का रूप धारण करके वह संग्राम में उपस्थित था। संपूर्ण प्राणी उससे भयभीत थे। हमारा हित सोचकर तुमने उसके प्राण हर लिए थे। माता, फिर भव्य उत्पन्न करने वाली उस वृतासुर का वध तुम क्यों नहीं करती? महिषासुर के समान ही शुंभ भी बड़ा बलवान था। उसने भाई निशुंभ में भी वैसी ही शक्ति थी। वे दोनों भाई तथा उनके बहुत से अनुचर तुम्हारे हाथ मौत के घाट उतर गए। जैसे तुमने उक्त दानवों का वध किया है, वैसे ही इस दुराचारी वृतासुर को भी तुम परास्त कर दो। है प्रतापी दैत्य मन में मस्त रहता है, इसे मोहित कर दो ताकि उन दैत्यों की तरह सामना न कर सके। माता, हम देवता वृतासुर से अत्यंत संतप्त हैं। हमें असीम कष्ट हो रहा है। हम बहुत डर गए हैं। अब तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारे सिवा त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवताओं का दुख दूर करे और अपनी शक्ति से विविध क्लेशों का शमन करने में सफलता प्राप्त कर सके। जगदम्बा के इस अवसर पर हम तुम्हारी पूजा भी किस प्रकार करें, क्योंकि फूल पत्ते आदि जो कुछ भी पूजा की सामग्री है वह सब तुम्हारे हाथ की बनाई हुई है। मंत्र में हम पूजकों में तथा अन्य समस्त पदार्थों में परम शक्ति रूप से तुम ही विराजमान हो। अतः भवानी, हम केवल तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाना ही अपना अधिकार समझते हैं। वे पुरुष अवश्य धन्यवाद के पात्र है जिनकी तुम्हारे चरण कमलों में अटल भक्ति है, क्योंकि काम क्रोध आदि विकारों से रहित योगी लोग भी मुक्ति पाने की अभिलाषा से मनी मन निरंतर जिनका चिंतन किया करते हैं, वे तुम्हारी चरण संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है। संपूर्ण वेद के पारगामी यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन्हें भी धन्यवाद है, कारण होम करते समय उनके द्वारा सदा तुम्हारा स्मरण होता रहता है। देवताओं को संतुष्ट करने के लिए स्वाहा और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्वधा, इन शब्दों का जो उच्चारण होता है वे तुम्हारे ही नाम हैं। मेधा, कांति, शांति तथा मनुष्यों के महान मनोरथ पूर्ण करने वाली विख्यात बुद्धि भी तुम्ही हो। इस त्रिलोकी का सारा वैभव एकमात्र तुम्हारा है। अपने सेवकों पर कृपा करके तुम उन्हें सदा शक्तिशाली बनाया करती हो। व्यासी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। उनके पतले शरीर को संपूर्ण भूषण विभूषित कर रहे थे। पास, अंकुश और अभय मुद्रा से संपन्न उनकी 4 भुजाएं थीं। किंकणियों से शब्द हो रहे थे। रेशमी सूत्र से बंधा हुआ कटिभाग अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। कोयल के समान मधुर उनकी बोली थी। उनके पैरों में घुंघरू बज रहे थे। खंड चंद्रमा जैसे सुशोभित कर रहा था। ऐसा मुकुट वे मस्तक पर धारण किए हुए थी। उनका मुख कमल मंद मुस्कान से भरा था। उनके 3 नेत्र अनुपम छवि बढ़ा रहे थे। उनके प्राय सर्वांग पर याद के फूलों से ढके थे। वे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनकी शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। दया की समुद्र वे देवी प्रसन्न होकर हंस रही थीं। समस्त श्रृंगार उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। संपूर्ण द्वैत भाव को प्रकट करने वाली उन पराशक्ति से किंचित मात्र अभिवृत नहीं थी। सबकी रचना करने वाली वे देवी अखिल अधिष्ठान स्वरूपिणी हैं। संपूर्ण वेदांत उन्हीं को सिद्ध करने में सामर्थ है। उनका विग्रह सत्यचित और आनंदमय है। देवता सामने खड़े हुए भगवती की ऐसी झांकी पाकर उन्हें प्रणाम करने लगे।
तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, मुझसे मुझसे बताओ तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है। देवता बोले, देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृतासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे यह शत्रु मारा जाए। व्यास जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यो कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए।